अभिषेक अनामिका बबीता विजेंद्र और कुमकुम कुमकुम लक्ष्मीकांत महादेव है, मृत्युंजय निशी प्रभात प्रियंका तुलसी समीर। चलिए ठीक है भाई, बढ़ा जाए आगे। अब कल तक जितना किए थे हम लोग उतना तक में किसी को दिक्कत तो नहीं है। देखिए क्वेश्चन में है क्या दिया हुआ कि if the numerator of a fraction is increased by 20% and the denominator is increased by 25%, the fraction obtained is 3/5. What was the original fraction? यदि किसी भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है? क्या काम करेंगे इसमें समझ लीजिए। आप जानते हैं कि भिन्न का मतलब है, फ्रैक्शन बोलते हैं x बाई वाई के फॉर्म में दिया होता है, y नॉट इक्वल्स टू जीरो, y नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो जब डिनोमिनेटर आपका जीरो ना हो, आप इसको बोल रहे हैं ऊपर वाले आइटम को, ये अंश कहलाता है, और नीचे वाला आइटम को आप हर बोलते हैं। ऊपर वाले को आप बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर वाला है और नीचे वाला है डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब सोचिए कि यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर 25% बढ़ा दिया जाए। अब ध्यान से समझिएगा, जहाँ पे गलती होता है आप लोगों का उसको ध्यान से समझिएगा। जिन लोगों का ठीक है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों का गलती होता है इस चीज पे ध्यान से समझिए। अब जैसे आप लिख दिए पहले कि सर ओरिजिनल फ्रैक्शन को क्या मानेंगे, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बराबर आप लिख लेते हैं एक्स बाई वाई। अब क्वेश्चन के हिसाब से फंसते कैसे उसको देखिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम काम करना शुरू किए, तो आप बोलिएगा कि जब न्यूमरेटर को इंक्रीज करेंगे 20% तो आप लिख लेते हैं x प्लस 20%। डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 25% तो y प्लस 25%। जब ये इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है कि बढ़ाना पड़ेगा, प्लस करके बोलेंगे आप, तो प्लस करके तो बोल दिए, क्या बोले तो x प्लस 20% y प्लस 25%। अब इसका मान 3/5 और गलती यहीं से होना शुरू हो जाता है। अब आपका मन कि अब इसको सॉल्व करेंगे सर, 20% का मतलब है 1/5, 25% का मतलब है 1/4। अब आप इसको जोड़ना शुरू करिएगा तो क्या लिखिएगा कि x प्लस 20% का मतलब 1/5, यहाँ से लिखिएगा y प्लस 25% का मतलब 1/4 का मान 3/5। अब इसको लिखिएगा 5x प्लस 1/5 करिएगा, फिर ये हो जाएगा 4y प्लस 1। तो बस यही सब गलती गलती जो कहानी हो जाता है ना, यही सब कहानी है। इसी को सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा, कुछ ना कुछ आएगा आपका, ऐसा नहीं आएगा, आएगा, लेकिन मामला फंस जा रहा है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था उसको समझिए। जो गलती होता है यहीं से बहुत लोग अभी इसी पे सॉल्व करते हैं और आप आंसर बनाते हैं। तो इसमें देखना बस ये है कि आप बोलते हैं न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अंश में 20% की वृद्धि। तो अंश में वृद्धि होती है, सही है, तो x में आप जो आप न्यूमरेटर बोल दिए यहाँ पे कि ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। आप न्यूमरेटर को बढ़ा दिए, तो बढ़ाए कितना, तो x प्लस बढ़ा दिए, प्लस कर दिए, बढ़ा दिए कितना, तो 20%। तो 20% किसका बढ़ाए, न्यूमरेटर का ना भाई, 20% ऑफ x लिखना होगा आपको। जबकि डिनोमिनेटर में हर में बढ़ाए 25%, तो y प्लस वाई में बढ़ाइए, y प्लस किसका, तो 25% ऑफ y बढ़ाइए और इसका मान बताइए आप 3/5। अब आप सॉल्व करिए, क्वेश्चन बनेगा। ये बात क्लियर हुआ। अगर बोला कि घटाने की बात, तो घटाने को बोलता तो घटा देते, माइनस लगाते, नीचे बोलता घटाने को तो माइनस लगा देते। दिक्कत अगर है तो बताइए। अब क्वेश्चन को जैसे बनाना है आप सॉल्व कर दीजिएगा कि x प्लस 20% ऑफ x, नीचे y प्लस 25% ऑफ y का मान 3/5। अब इसी को जो सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए कि x प्लस
20% मतलब 20/100x, नीचे लिखेंगे y प्लस 25% मतलब 20/25/100y का मान 3/5, इसी को लिखते आप 100x प्लस 20x, नीचे लिखिएगा 100, इसको लिखिएगा 100y प्लस करिएगा 25y, फिर करिएगा 100, किसके बराबर है लिखिएगा 3/5 के। यहाँ से बोलिएगा ये 100 को उड़वाइए सर। अब क्या लिखिएगा, तो अब आपका मन होगा कि 100 में 20 जोड़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 120x ऊपर में, 100 में 25 जोड़ेंगे लिखिएगा 125y, इसको लिखेंगे नीचे में, किसके बराबर है 3/5 के बराबर। अब काटेंगे, सोचिए 3 से काटेंगे तो 40 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो 25 से कटेगा, फिर वापस काटने का सोचिए, 5 से काटेंगे तो 8 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा। मतलब आप क्या लिखना चाह रहे थे यहाँ पे कि 8x/5y का मान 1 के बराबर है, दैट इज x/y का मान पूछेंगे तो ये 5 जाएगा ऊपर, 8 जाएगा नीचे, आप लिखिएगा x/y का मान 5/8। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए, इसमें नहीं समझ में अगर आया है तो बताइए, समझ गए हैं तो लिख लीजिए। चलिए फिर से समझ लीजिए एक बार इस चीज को। शुरुआत कहाँ से करेंगे एक बार फिर से समझ लीजिए। ये तो बड़ा क्लियर हो गया सभी लोगों को कि ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है, न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। आप लिखिएगा यहाँ पे कि ओरिजिनल फ्रैक्शन को लिखते हैं x/y। अब क्वेश्चन में जैसे जैसे का वैसे वैसे उतार देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x में बढ़ा दीजिए 20% तो लिखेंगे x प्लस 20% ऑफ x, और नीचे लिखेंगे y प्लस 25% ऑफ y, बस इसी का मान है 3/5। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ाइएगा x प्लस 20/100x, काटिएगा नहीं इसको, y प्लस काटिएगा तो फिर जोड़ घटाव हो जाएगा, नहीं काटिएगा तो आराम से गुना भाग हो जाएगा, 25/y का मान लिखिएगा 3/5। इसी को फिर लिखिएगा आप 100x प्लस 20x बाई 100 कर देंगे, नीचे लिखिएगा 100y प्लस 25y, नीचे लिखेंगे 100 बराबर हो जाएगा 3/5। 100 और 100 कट जाएगा, इसी को लिखिएगा 120x बटा 125y का मान 3/5। यहीं से अगर बोल दें कि x/y का मान क्या होगा, तो 3/5 तो लिखा ही हुआ था, x/y इसको रहने दीजिएगा, तो ये क्या होगा 125 जाएगा ऊपर, 120 जाएगा नीचे, तो लिखिएगा आप 125 ऊपर 120 जाएगा नीचे। इसी को जब काटेंगे हम लोग, 5 से काटेंगे तो 25 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो 40 से कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे तो 8, आप लिख देंगे इसीलिए x/y का मान 5/8। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। x/y का मान 5/8। आप नोट कर लीजिए पहले एक बार इसको, फिर समझाते हैं आपको। भाई लोग सब लोग लिख लिया इस क्वेश्चन में, कैसे करना था डिटेल्स आपको समझ में आ चुका है। अब एक बार और समझिएगा, लिख लिए हैं इसको मिटा देते हैं, ठीक है भाई, इसको हम मिटा दे रहे हैं, सब लोग लिख लिए होंगे। अब समझिए फिर से जल्दी में क्या काम करिएगा। ओरिजिनल फ्रैक्शन को मूल भिन्न क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन का मतलब है यहाँ पे मूल भिन्न। मूल भिन्न क्या है, तो आप बोलिएगा ओरिजिनल फ्रैक्शन को बोल दिया x/y, ओरिजिनल फ्रैक्शन बोल दिया x/y। अब आप बोलिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से जैसा बोला उसी हिसाब से सोचिए।
जब 10% इंक्रीज होता है तो बोलते हैं आप 110। 10% बढ़ने का मतलब है 100 में 10 बढ़ेगा तो 110। 20% इंक्रीज का मतलब है 120। 100 में 20 बढ़ेगा तो 120। 25% बढ़ने का मतलब है 100 में 25 बढ़ाएंगे 125। 25% कम होने का मतलब है 100 का वैल्यू 75 हो जाना। 25% कम का मतलब है 100 का वैल्यू 75 हो जाना। 10% कम होने का मतलब है 100 का वैल्यू 90 हो जाना। 20% कम का मतलब है 100 का वैल्यू 80 हो जाना। बस ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 30% बढ़ा दिए मतलब 130। 30% घटा घटा दिए इसका मतलब 70। बस सेम कहानी करिएगा कि अंश में 20% की वृद्धि। क्वेश्चन में बोल दिया कि 20% इंक्रीज इन न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर बढ़ेगा 20%, तो सीधे क्यों नहीं लिख देंगे जितना कहानी लिख के दिए थे हम लोग अभी कि x प्लस 20% ऑफ x, इतना नहीं बोल के जब 20% इंक्रीज हुआ तो आप सीधे लिखेंगे कि 120% ऑफ x। x बढ़ गया 20% तो कितना हो गया 120%, सीधे लिख देंगे। डिनोमिनेटर में क्या हुआ 25% इंक्रीज किया, मतलब आप लिखेंगे 125% ऑफ y। डिनोमिनेटर हमारा बढ़ गया 25%, लिखेंगे 125% ऑफ y। इसका मान कितना, तो बोलेंगे 3/5। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचा लिए। जो 2-3 स्टेप हुआ था उसको खा गए हम लोग। अब क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे x बटा वाई। यहीं पर x बटा वाई का मान, इसी को केवल निकालना है। x बटा वाई क्या था, इसका मान बताइए। ओरिजिनल फ्रैक्शन जो x बाई वाई लिखे थे, इसी का मान तो पूछ रहा था हमसे। तो लिखेंगे x बाई वाई का मान कितना, तो 3/5 गुना। अब ये क्या होगा, उल्टा जाएगा, तो लिखिएगा 125% ऊपर हो जाएगा, 120% नीचे हो जाएगा। इसी को काटेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 25, 3 से काटेंगे तो 40, फिर 5 से काटिएगा तो 5, 5 से काटिएगा तो 8। इसीलिए x बटे वाई का मान लिखेंगे 5/8। आपका आंसर यही है, x बटा वाई का मान 5/8। एक बार नोट करिए इसको। सबका हो गया, इसको बिता देते हैं। इंक्रीज कहेगा हमारे 20% बोलता है, घटा दिए तो यहाँ पे 80% ऑफ x, 25% घटा दिए 75% ऑफ y, उसी पे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लिए हैं। क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन देता ही है, एक क्वेश्चन जनरली मिल ही जाएगा आपको। एक बार और समझ लीजिए, फाइनली जो आप बनाइएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन को आप लिख दिए यहाँ पे x बटा वाई। ओरिजिनल फ्रैक्शन मूल भिन्न क्या है, x बटा वाई, इसी का मान निकालना होता है। ठीक है, आप जानते हैं, आप यहाँ पे नोट में लिख दीजिए, बगल में नोट करके लिख लीजिए नोट में, कि जब आपसे न्यूमरेटर में बोला चेंज करने के लिए, चाहे डिनोमिनेटर में बोला चेंज करने के लिए। न्यूमरेटर में कहे कि 20% बढ़ा दीजिए, डिनोमिनेटर में बोले 20-25% बढ़ा दीजिए, क्वेश्चन के हिसाब से ही दिया। तो आप नोट में डाल के लिख लीजिएगा कि न्यूमरेटर का मतलब है, न्यूमरेटर का मतलब नीचे वाला। न्यूमरेटर का मतलब सोचिएगा नीचे वाला, एकदम बुड़बक टाइप से लिख लीजिए। न्यूमरेटर का मतलब है नीचे वाला, दैट इज डिनोमिनेटर। दैट इज डिनोमिनेटर में चेंज इसको लिख लीजिए, बाकी फिर बनाते बनाते समझ जाइएगा। पहला कहानी। दूसरा, डिनोमिनेटर का मतलब है ऊपर वाला, दैट इज न्यूमरेटर में चेंज करेंगे। क्या इसका मतलब हो समझ लीजिए। क्वेश्चन में सीधा काम कि जब ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछता है क्या लिखेंगे,
तो आप पहला काम रिजल्टेंट फ्रैक्शन लिख लीजिएगा। रिजल्टेंट फ्रैक्शन जो परिणामी भिन्न देता है उसको लिख लीजिए। ओरिजिनल फ्रैक्शन बराबर लिखिएगा रिजल्टेंट फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन बराबर लिखिएगा रिजल्टेंट फ्रैक्शन इनटू, यहाँ पर लिख दीजिएगा चेंज्ड, तो साफ से लिख देते हैं। ये चीज तो समझ में आ रहा है, नहीं भी बुझाया तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओरिजिनल फ्रैक्शन हमसे पूछा क्या होगा, आप लिख दीजिएगा पहले रिजल्टेंट फ्रैक्शन, परिणामी भिन्न जो होगा उसको लिखिएगा, इनटू यहाँ पर लिखिएगा चेंज्ड इन डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर, और नीचे लिखिएगा चेंज्ड इन न्यूमेरेटर, इसको लिख लीजिए। मूल भिन्न बराबर करिएगा, मूल भिन्न बराबर परिणामी भिन्न, मूल भिन्न बराबर परिणामी भिन्न गुना, ऊपर में लिख देंगे हर में परिवर्तन, और नीचे लिख देंगे अंश में परिवर्तन। मूल भिन्न बराबर परिणामी भिन्न गुना हर में परिवर्तन, नीचे लिख देंगे अंश में परिवर्तन। जो काम कहा जाएगा न्यूमरेटर में करने के लिए वो काम डिनोमिनेटर में करके बैठेंगे, जो काम कहेगा डिनोमिनेटर में करने के लिए वो काम हम न्यूमरेटर में चेंज करके लिखेंगे। न्यूमरेटर का मतलब है नीचे वाला, दैट इज डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे। डिनोमिनेटर का मतलब है ऊपर वाला, दैट इज न्यूमरेटर में चेंज करेंगे। कहेगा हमको अंश में करने तो वही काम हम कर देंगे हर के लिए, कहेगा हमको हर में करिए वही काम हम कर देंगे अंश में, सीधा सीधा आंसर बन जाएगा एक ही लाइन में। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आप दो बार देख लिए हैं डिटेल्स में कैसे क्वेश्चन बनेगा। इसको लिख लिया, नहीं बुझा रहा होगा कोई दिमाग नहीं, माथा नहीं खराब कर लेना अपना, इस तरीके क्या बोल दिए, क्वेश्चन करेंगे तुरंत सब 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं होना। लिखा नहीं लिखा बस ये बताओ, बुझाया नहीं बुझाया बाद का चीज सब बुझाने लगेगा तुमको, उसके लिए नहीं परेशान होना। जल्दी छापो बताओ। लिख लिया समीर भाई, लिख लिया, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, तब सब लोगों का हो ही गया होगा, बबीता हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या कहा है फिर से हम पढ़ दें कि आपसे कहा गया इस पूरे कहानी का मतलब है कि न्यूमरेटर में जो चेंज करने को कहेगा उसको हम चेंज करेंगे डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जो चेंज करने को कहेगा उसको चेंज करेंगे हम न्यूमरेटर में। उल्टा काम करेंगे, बस कुछ नहीं दिमाग लगाना है, उल्टा काम करेंगे। क्या उल्टा करेंगे, अब क्वेश्चन देखिए, बनाइए कैसे बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन जब कभी मिलेगा तो बिना दिमाग लगाए हुए सीधा एक लाइन में आंसर कैसे बनाइएगा। आप बोलिएगा ओरिजिनल फ्रैक्शन बराबर रिजल्टेंट फ्रैक्शन, जो परिणामी भिन्न होगा उसको लिख लीजिएगा 3/5 गुना, बढ़ाइए आगे। अंश में 20% बढ़ा दिया, अंश में बढ़ाया, न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 20%, बढ़ाएगा तो 120% होगा, अंश बोला तो हर में लिखेंगे 120% को। आगे बढ़िए, हर में बोला 25% बढ़ा दीजिए, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 25%, बढ़ा के कितना होगा 125%। डिनोमिनेटर बोला कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर की जगह पे उल्टा लिखना है 125%। काटिए ना, आंसर आएगा। यहीं से काटिएगा, 5 से काटे तो 25, 3 से काटे थे तो 40, 5 से काटे थे तो 5, 5 से काटे थे तो 8, बस यही 5/8 एक लाइन में आंसर पकड़ाइएगा, खत्म कहानी। क्वेश्चन फिर से ध्यान से समझिए क्या बोले, ये क्लियर हो गया होगा, जल्दी छापिए इसको। सीधा ओरिजिनल फ्रैक्शन बराबर 3/5 और करके लिख दीजिएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन मूल भिन्न बराबर परिणामी भिन्न को लिख लीजिएगा, इनटू उल्टा काम करना शुरू करिएगा, सीधा आंसर आना शुरू हो जाएगा। मिटाते हैं भाई, ओरिजिनल फ्रैक्शन बराबर 3/5 इंटू 125/120, काट छाट करिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए, अगर इसी में हम बात करना शुरू करें कि यदि किसी भिन्न का अंश 20 की जगह पे, अगर यहाँ पे होता मान लीजिए 20 की जगह पे 200% बढ़ा दीजिए, और हर की जगह जो आपका दिया हुआ है 25%,
इसको बोल देते अगर 250% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है। मूल भिन्न क्या होगा, जल्दी बनाइए और बताइए क्या आंसर आएगा। अब आप बना के बताइए हमको। यही क्वेश्चन था अगर तो क्या लिखते, ये बोलता कि 20 नहीं है 200% होता, और ये 25 नहीं आपको बोल देता 250%। क्या आंसर लिखते आप, जल्दी बताइए। सात बट्टा 10 मृत्युंजय, उत्तम, दीपक, बहुत बढ़िया। सुप्रिया आप बताइए, समझ में आ रहा है कि दिक्कत है? कुमार प्रणय शर्मा 7/10, बहुत बढ़िया। सबका आंसर है 7/10। आप अभी घुसे हैं क्या? सुप्रिया लिख रहे हैं, समझा दीजिए। थोड़ा सा टाइम पर आ जाया करिएगा, 6:30 बजे से क्लास होता है। नहीं, क्लास का टाइम 6:30 से है, लेट नहीं करना बाबा, दिक्कत होगा फिर। देख भाई, इसमें आपसे कहा कि मूल भिन्न क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा गया। ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा तो आपको बोला गया है कि जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है 3/5, इसको लिख लीजिएगा पहले। रिजल्टेंट फ्रैक्शन जो 3/5 है इसको लिख लीजिएगा। इनटू क्या करिएगा, आपसे कहा कि किसी भिन्न का अंश 200% तथा हर 250% बढ़ा दिया जाए। उल्टा बोला काम करने। जब नुमरेटर में बोला 200% बढ़ाना है तो 200% जब 10% बढ़ाकर बोलते हैं 110, 100 में बढ़ाते हैं, जोड़ते हैं। 20% था तो 120, तो 200% है तो 100 में 200 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 कहाँ लिखेंगे, नीचे। अब सोचिए 300% आप नीचे लिख दीजिएगा। अब डेनोमिनेटर में बोला, हर में बोला कि 250% बढ़ाइए, इसका मतलब 100 में 250 जोड़िएगा तो 350 हो जाएगा, 350 लिखना पड़ेगा। बस इसी को काट काट के आंसर दे देना है, यही कहानी बनेगा। अब ये परसेंटेज और जीरो से ये परसेंटेज जीरो वाला आइटम हटा दीजिए। 3 से काटेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 10 होगा, 5 से काटेंगे तो ये 7 होगा। आंसर आपका सीधे बन के आएगा 7/10। जो लोग बनाए सबका तो यही आंसर था। एकदम गर्दा मचा दी आप मिश्रा जी, अनामिका, एकदम सही बनाए हैं, सबसे पहले बनाए हैं, बहुत बढ़िया। ये बात सबको समझ में आ गया होगा, कैसे करना है ये बात क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, एक बार फिर से बना के देखिए, हम इसको मिटा रहे हैं अब। सुप्रिया उल्टा काम करना है बस। अंश में बोला वृद्धि तो हर में करिएगा, हर में बोला वृद्धि करने, उसको अंश में करिएगा। क्यों करेंगे ये बताए थे, अब आराम से क्लास के बाद वीडियो बैठ के देख लीजिएगा। क्योंकि अब लेट से रुकिएगा तो दिक्कत है, थोड़ा उसको बैक करने में दिक्कत है। 7 बज गया है, बैक करेंगे तो दिक्कत है। देखना भाई, अब यहाँ पे तुमसे कहा कि यदि किसी भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए को बोल दे घटा दिया जाए। अब ध्यान से समझिएगा, बढ़ा दिया जाए को बोल दिए घटा दिया जाए। इफ द नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाई, अब ये इंक्रीज को कर दीजिए आप डिक्रीज्ड बाई 20, और इसको कर दीजिए डिक्रीज्ड बाई 25, डिक्रीज्ड बाई। द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज 3/5, व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। मूल भिन्न क्या है, जल्दी करके बताइए, अब क्या लिखिएगा आंसर। नामका का आंसर आ गया 9/14, तेज बेग 9/16, विजेंदर 9/16, अभिषेक 9/16। नामका को चेक करिए, हड़बड़ी में गड़बड़ हो गया क्या? सबका 9/16 आ गया है, आप 16 के बदले 14 टाइप कर दिए क्या? सती 9/16 है, कुमार पंडित 9/16। अच्छा 16 है नाम का, ठीक है 16 है, 16 ठीक है 16। आप 14 लिखे, 16 वो जाएंगे, कोई बात नहीं है। बोल रहे 16 है 16, 14 लिख दो। मृत्युंजय, कुमकुम ठीक है भाई, सबका ठीक है। सुप्रिया आपको कुछ बुझाया? उत्तम भाई सही है। सुप्रिया फिर से यही सोचिए ना, उल्टा बोला काम करने। ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा क्या होगा, तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है 3/5 उसको लिख लीजिएगा पहले, इंटू प्रभात कर मान ली, ठीक है भाई। 3/5 लिखिएगा। आपसे बोला अंश में 20% कम करिए, तो अंश का 20% कम मतलब 20% कम करेंगे तो 80%। तो नोमिनेटर में बोला 80% कम, तो वो लिखाएगा कहाँ पर, तो डेनोमिनेटर में। और डेनोमिनेटर में बोलेगा कि 25% कम मतलब 75% कहाँ लिखाएगा,
तो ऊपर में लिखाएगा। ठीक है भाई दीपक, सबका ठीक है। अब इसी को काटने का कहानी है, तो काटने का है तो मान लीजिए 5 से काटेंगे हम लोग 15, 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 16, 3 तिया 9/16, यही आप आंसर पकड़ा रहे थे। तो मेरे ख्याल से इस टाइप का क्वेश्चन में किसी को दिक्कत अब नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन में। अब चलिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द कैंडिडेट गेटिंग 58% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 8000 वोट्स, द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट इज। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 8000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या है। जल्दी बनाइए अब इसको। इलेक्शन पे क्वेश्चन आता है भाई, पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। चलिए देखिए, आप 29,000 में बता रहे हैं, 2400 बता रहे हैं, 28,000 बता रहे हैं सती, 24,000 होगा सर, ठीक है 24,000 होगा मान लिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ ध्यान से समझिएगा, पूरा डिटेल्स काम नहीं करने जाइएगा। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 8000 मतों से विजयी हुआ। जो विनर कैंडिडेट है, सोचिए जो विनर कैंडिडेट है उसको कितना मिला, बोलिएगा 58%। और जो लूजर कैंडिडेट है, जो हारा है, उसको कितना मिला होगा। कुल मिला के 58% का मतलब है कि 58/100। अब टोटल यहाँ पे आप बोलिएगा कि ये टोटल टोटल वोट्स था, टोटल वोट्स है आपको 100। इसमें से जो विनिंग कैंडिडेट है, विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला, तो बोलिएगा 58। तो इसका मतलब है दोनों के बीच का अंतर जो बनेगा 42, वो किसको मिलेगा, लूजिंग वाले को, जो लूजर है, जो हारा हुआ है बच्चा, उसको मिला है 42। तो यहाँ पे विनिंग कैंडिडेट को मिलता है यहाँ पे आप 58%, जो लूजिंग वाला कैंडिडेट है उसको मिला होगा कितना, 42%। दोनों के बीच का डिफरेंस परसेंटेज में बात करेगा तो कितना, बोलिएगा 16%। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब दोनों के बीच का अंतर है कितना, 16% का। और आप क्वेश्चन में क्या बता रहे थे, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करें तो आप क्वेश्चन में क्या बता रहे थे कि 16% का अंतर है, 16% का अंतर है किस में, तो भाई हारा हुआ और जीता हुआ कैंडिडेट के बीच। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16% का अंतर है, संख्यात्मक रूप से कितना, तो 8000 मतों से विजयी हुआ। 16% का मतलब है 8000। अब आपसे पूछा जाता कि टोटल कितना कैंडिडेट, टोटल कितना वोट्स था उसको निकालिए, तो आप 100% का मान निकालते, लेकिन हम इसका मान क्यों निकालने जाएंगे। हमसे जब जो पूछा वही ना निकालने जाएंगे। हमसे पूछा कि जो जीता हुआ है उसको कितना मिला, तो जीता हुआ है 58% प्राप्त किया था। तो 16% का मान अगर 80,000 है तो 58% का मान कितना होगा, बस इसी का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आप सोचिए, यहाँ से काम करेंगे, 16 पंचे 80, 500 से गुना करिएगा तो 58 पंचे 290, 500 से गुना करिएगा, 2 जीरो बढ़ा के 29,000 आप आंसर लिखिएगा। नहीं दिया हुआ है नन ऑफ दिस पकड़ाइए। कहाँ पे फंस गए बताइए, कहाँ पे फंसे हैं बताइए, बाकी समझ में नहीं आया तो बोलिए। चलो प्रभात, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। 58% जैसे यहाँ पर दिखा, 58% विनर को, इसका मतलब 42% लूजर को मिलेगा। दोनों के बीच का अंतर है अपना कितना, तो 16% का अंतर है। 16% का मान 8000 है, 1% का मान 500। 1% का वैल्यू बोलिएगा 500। आपसे पूछे कि टोटल बताइए तो 100% का मान निकालिएगा, 50,000 बोलिएगा आंसर। मृत्युंजय भाई समझ लीजिए, वही बोल रहे हैं फिर से। जो विनर है, जो जीता है, उसको मिला 58%, तो इसका मतलब हारा हुआ को 100 में से 58 घटाइएगा तो 42% मिलेगा। दोनों के बीच का अंतर कितना है, अनामिका भी सही का गर्द जाग मचा दिया रे। 58% जोड़ 8000, उतना दिमाग नहीं लगाने जाओ। 58% बराबर 58% जोड़ 8000 नहीं करने का है। आपसे कहा कि 58% मिला, जो हारे हुए से 8000 ज्यादा है, हारा हुआ जो कैंडिडेट है उससे 8000 ज्यादा है, मतलब 58% बराबर बोलिएगा 42% प्लस 8000।
42% प्लस 8000 का मान बोलिएगा 58% के बराबर। इसमें से जोड़ के घटा के कुछ नहीं करिएगा, और यहाँ पर सीधा बनाइएगा। जोड़ने घटाने से भी मतलब नहीं है, सीधा कि जो जीता है उसको मिला अगर 58%, तो जो हारा है उसको मिला होगा 42%। दोनों के बीच का अंतर है 16% का। 16% का मान अगर बोलते हैं हम लोग 8000, 16% अंतर हो गया है, और अंतर यहाँ पे 8000 दे रखा है क्वेश्चन में, तो 8000 का अंतर है, 8000 का अंतर है, 16% का मान 8000, तो 1% का मान 500। पूछेगा टोटल बताइए, तो 100% का मान निकालेंगे, 100 में 500 से गुना करिएगा। लूजर कैंडिडेट को कितना मिला, जो हारा हुआ प्रत्याशी है उसको कितना, तो 42 में जोड़िए, गुना करिएगा 500 से। जो जीता है उसको कितना मिला, 58 में 500 से गुना करिएगा, यही आपका आंसर बन के आएगा। दिक्कत है तो बोलिए इसमें। सबको समझ में इसमें आ गया होगा, बढ़ते हैं हम आगे। सबको समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अब आगे, चलिए। उषा कुमारी बहुत लेट से आते हैं क्लास करने, थोड़ा पहले उठा करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, परेशान नहीं होइएगा, बना के देखिए। सिंपल क्वेश्चन है, इजीली बनेगा, बना के देखिए। प्रणय 12,348, अभिषेक भाई 16,915, 12,348, ठीक है, कोई बात नहीं है। जो भी दिक्कत हो रहा है ध्यान से समझिएगा। गलती कहाँ पे हो रहा होगा, उसमें आप क्या कर रहे होंगे ना, कि in an election between two candidates 75% of the voters cast their votes, out of which 2% votes were declared invalid। अब ये 75% वोट मिला, इसमें से 2% इनवैलिड था, आप यहाँ से घटा के 73% कर दिए होंगे, यही गलती, काम यहीं से कर रहे होंगे, इसीलिए गलती हो गई। ध्यान से समझिएगा क्या हुआ कहानी। क्वेश्चन, हाँ, अनामिका मिश्रा यही किए थे, इसीलिए गलती हुआ था, कोई बात नहीं। जो भी लोग बनाए थे गलती यहीं पे हुआ है। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? सती 16,000, ठीक है, बहुत करीब पहुंची है, फिर भी हमको लगता है कि कुछ उठपटांग है तुम्हारा भी, बहुत पास पहुंच के गड़बड़ हो गया है। In an election between two candidates, 75% of the voters cast their votes, out of which 2% votes were declared invalid. A candidate got 9261 votes, which were 75% of the valid votes. The total number of voters enrolled in that election was। अगर हम आपसे बोलें कि टोटल वोटर्स हमारा x है, टोटल वोटर्स हमारा x, हम नहीं भी x लेंगे तो भी बना लेंगे हम लोग, लेकिन अब x लेके दिखा रहे हैं आपको कि इजी कैसे रहेगा, आपको मतलब दिखेगा आपको। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे बढ़िए, कि अपने पास टोटल वोटर x था, टोटल वोटर्स x है, इसमें क्या हुआ, 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, 75% लोग वोट दिए, मतलब x का 75% लोग वोट दिए, 75/100 लोग वोट दिए। प्रभात भाई ठीक है, x का 75% लोग वोट दिए, 75/100, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब ये जितना आया ना, इसका 2% हो गया इनवैलिड, तो वैलिड वोट कितना बोलिएगा, 98%। 75x/100 का 98% वैलिड है। जैसे ही आप बोले कि 2% इनवैलिड है, 2% आपका वैलिड नहीं है, इसका मतलब आपको लिखना होगा यहाँ पे कि x का 75% वोट पड़ा, इसका मृत्युंजय 12,348, अब भी गड़बड़ है रे, देखो भाई मृत्युंजय, x का 75/100, यहाँ तक तो समझ में आया कि इतना वोट पड़ा, इसका 2%, तो बोल दिया इसका 2% अगर इनवैलिड है, मतलब इसका 98% वैलिड वोट होगा। तो आपको लिखना होगा कि x का 75/100 का कितना, तो 98/100, ये हुआ वैलिड वोट। अब आगे बढ़िए,
एक प्रत्याशी ने, अब ये यहां से यहां तक क्या हुआ, वैलिड वोट हुआ। अब एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के वैलिड वोट का 75% था। मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ तक तो ले आए, अब इसका 75%, 75/100 का मान कितना है, तो बोल रहे हैं आप 9261 है। अब ये अपने पास है पड़ा हुआ, तो एक्स का मान नहीं निकाल दीजिएगा। उत्तम गुप्ता 17,500, हमको लगता है कुछ गड़बड़ है हो। उत्तम भाई एक बार चेक करिए। अब आपसे पूछा कि एक्स का मान क्या होगा, बस अब तो निकल जाएगा, आपसे सॉल्व करके जल्दी बताइए। टोटल वोटर्स हमारा एक्स था, एक्स का 75% आप वोट मिला। अब पता चला कि 2% खराब वोट था, तो इस पोल जो वोट था इसका 98% हो जाएगा सही वोट। अब आप बोले जो वैलिड वोट है उसका 75% मिला, मतलब इस पूरे आइटम का 75% निकाल दिए, जो 9261 के बराबर था। एक्स का मान बताइए क्या होगा, अब बन जाएगा उससे। जल्दी ट्राई करिए, आंसर बताइए हमको। सती 16,800 होगा तब। हाँ रे, तो तबे न बताना है। बहुत बढ़िया। अब आप इसको काटिएगा, एक्स का 75/100 लिख दिए, का लिख दिए 98/100, का लिख दिए 75/100 का मान आप बोल दिए 9261 के बराबर। इस सब को काटिएगा, 75/100 का मतलब 3/4 करिएगा, 75/100 का मतलब 3/4 करिएगा, 98/100 का मतलब 49/50 करिएगा। अब देखिए कुछ कटने वाला है, तो 3 से काटेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21, 3 से काटिएगा तो 1029, 49×98, 49 से कम 49। इसीलिए x का मान क्या लिखिएगा, तो 21 में गुना करिए किससे, 4 × 16 = 5 = 80, 800 से गुना करिएगा, 21 × 8 = 168 होता है, 16,800 आप आंसर बता रहे थे, 16,800 दूसरा नंबर ऑप्शन। दिक्कत है तो बोलिए, समझ गए तो भी बोलिए, बढ़ेंगे तब आगे। सिंपल क्वेश्चन ध्यान से समझ के बनाइएगा, एकदम बनेगा। यहाँ तक सबका क्लियर है, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ तक सबका खत्म है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा दोबारा इसी को बैठ के देखिएगा अपना वीडियो में। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ए रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ ए बनाना enables a man to buy 12 bananas more for ₹96. The reduced price of bananas per dozen is। केला के मूल्य में 25% की कमी होने से एक व्यक्ति अब 96 रुपया में 12 केला ज्यादा खरीद सकता है, प्राप्त करता है, तो प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य क्या होगा। परसेंटेज आज लास्ट होगा, टाइम अगर इतना बस हो रहा है अभी, ठीक है 7:20-22 हो रहा है, 8 बजते बजते टाइम पर अपना खत्म हो जाएगा। परसेंटेज आज खत्म हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको भेजा गया था ग्रुप में, ढंग से पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा, कल भर केवल डाउट्स बताया जाएगा, मर के पढ़िएगा तभी हो पाएगा रिजल्ट। जब तक आराम आराम से पढ़िएगा बहुत दिक्कत है, मर के पूरा बना के देखिएगा आज। परसेंटेज का क्वेश्चन पूरा मर के बना लीजिएगा, बनेगा तो भला, नहीं बनेगा तो भला, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपसे हो पाएगा सारा क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट जरूर करके लेके आइएगा कि हाँ भाई शुरू किए थे, बनाए थे, हमको बुझाया नहीं। जो भी डाउट्स रहेगा कल भर पूछ लीजिएगा। 3 4 5 दिन से हमको लगता है परसेंटेज हो रहा होगा, अगर ढंग से चाहते तो बहुत कुछ कर लिए होते इसमें। तो डाउट्स के लिए कल पूछिएगा, अगला दिन नया टॉपिक शुरू होगा। परसेंटेज के बाद शुरू करेंगे हम SI एंड CI, उसके बाद पढ़ाएंगे प्रॉफिट लॉस। पहले साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये चलेगा। डाउट्स बताया जाएगा कल भाई, नहीं तो फिर आज 8 बजे के बाद रुकिएगा, उसके बाद प्रभात। 8 बजे तक में अभी कोटा है आज भर का, इसको पहले पूरा क्लियर करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। जितना क्वेश्चन करवाना है वो हम करवा देंगे परसेंटेज का, उसके बाद अपना आप बनाइए, बताइए, जो भी दिक्कत होता है पूछिए हमसे।
A reduction of a reduction of 25% in the price of a banana enables a man to buy 12 bananas more for ₹96. The reduced price of banana per dozen is केला के मूल्य में 25% की कमी होने से एक व्यक्ति अब 96 रुपया में 12 केला ज्यादा प्राप्त करता है, तो प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य क्या होगा? क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, कुछ तो आया होगा आप लोगों का। अच्छा 24 आप लिखे थे, हमको लगा वो डाउट्स है। नहीं ठीक है प्रभात भाई। डी नंबर लिखे आप 24, हमको लगा बोले हैं डाउट्स बताइए 24 नंबर। चौबीस आया है सर, एकदम सही आया सर। प्रणय भाई एकदम सही आया है, 2 लोग बताए हैं। देखिए काम क्या करिएगा उस चीज को समझ लीजिए। जिनका बन रहा है ठीक है, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर हो रहा है तो ध्यान से समझिएगा। केला के मूल्य में 25% की कमी होने से एक व्यक्ति अब 96 रुपया में 12 केला ज्यादा खरीद पाता है। जरा सोचिए, 96 रुपया में 12 केला ज्यादा खरीद पाता है 25% का कमी होने पर। 25% का कमी होने पर पूरा डिटेल्स में समझिए एक बार, पूरा डिटेल्स कहानी समझिए पहले। 25% की कमी होने पर मतलब अगर हम बोलते हैं कि शुरुआत में 100 रुपया में ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस मतलब अगर हम आपसे बोल दें कि प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो प्रारंभिक मूल्य बोलिएगा 100 रुपया में मिलता है एक्स केला। ध्यान से समझिएगा, 100 रुपया में मिलता है एक्स केला, तो पूछेंगे 1 रुपया में कितना मिलेगा, तो बोलिएगा एक्स बटा 100 केला मिलेगा। पूछेंगे 96 रुपया में कितना मिलेगा, तो बोलिएगा एक्स बटा 100 गुना 96 केला मिलेगा। किसी को दिक्कत अगर है तो बता दीजिए। यहाँ तक तो क्लियर है। अब फिर क्या हुआ, अब रिड्यूस्ड किया, 25% दाम घट गया। Now 20% decreased in price. 25% decreased in price. अब दाम में इतना कमी हुआ, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि रिड्यूस्ड प्राइस बताइए। रिड्यूस्ड प्राइस बताइए क्या होगा, घटा हुआ मूल्य बताइए। अब आपसे कहा जाएगा कि आप घटा हुआ मूल्य बताइए। घटा हुआ मूल्य बताइए क्या होगा, घटा हुआ मूल्य बताइए। तो क्या लिखिएगा, जब 25% दाम कम हो गया मतलब अब आपको 75 रुपया में मिलेगा, 75 रुपया में मिलेगा एक्स केला। ये तो बात आपको समझ में आया होगा ना। 1 रुपया में कितना केला मिलेगा, तो बोलेगा 1 रुपया में मिलेगा एक्स बटा 75 केला। 96 रुपया आप खर्चा कर रहे थे, 96 रुपया में कितना मिलेगा, तो बोलिएगा एक्स बटा 75 गुना 96 केला। 96 केला, ये तो क्लियर है। एक बार नोट करिए इसको, यहाँ तक इक्वेशन नंबर 2 बनाइए। एक बार इसको यहाँ तक लिखिए पहले। यहाँ तक सबका हो गया होगा, बढ़ते हैं अब आगे। अब सोचिए क्वेश्चन में क्या दिया कि जब 25% दाम कम हो गया तो पहले से 12 केला ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो पहले से 12 केला ज्यादा मिलता है, तो इसको हम जरा काट लेते हैं। 96 बटा 100 को लिख सकते थे ना, 4 से काटेंगे तो 24 और इसको बोलेंगे 25, मतलब 24/25 एक्स बना दीजिए। और इसमें काटिएगा 3 से, तो क्या लिखिएगा, 3 से काटिएगा तो लिखिएगा 32 तिया 96 और इसको लिख दीजिएगा 25 तिया 75, मतलब 32/25 एक्स। तो बाद में मिलता है हमको 32/25 एक्स और पहले मिलता था 24/25 एक्स। इसको लिख लिए होंगे। पहला इक्वेशन के बराबर जो था ना उसको 24/25 एक्स कर दीजिएगा, दूसरा में लिख दीजिएगा 32/25 एक्स। इसको जल्दी करिए। अब लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, तो बाद में
अब क्या बोले कि जब दाम घट गया तो 12 केला ज्यादा मिलता है, मतलब बाद में मिलता है हमको 32/25 एक्स केला, और पहले मिलता था हमको 24/25 एक्स केला। बोले कि 12 केला ज्यादा मिलता है, मतलब दोनों केला के बीच का अंतर आप बोल रहे हैं 12 का है। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा बन के, इसको सॉल्व करिएगा तो 8/25, 32 में 24 जाएगा तो 8/25, एक्स का मान 12 बोलिएगा। आप यहीं से एक्स का मान क्या लिखिएगा, एक्स का मान लिखिएगा 25 गुना 12/8, 4×2 = 8, 4×3 = 12, लिखिएगा 75/2। एक्स का मान कितना, 75/2। बस यहाँ तक नोट करिए पहले, एक्स का मान कितना लिखिएगा 75/2, नोट कर लीजिए पहले। एक्स का मान कितना है 75/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 32/25 एक्स माइनस 24/25 एक्स का मान 12, घटा के लिखेंगे 8, 25 एलसीएम हो जाएगा, 32 घटाओ 24 हो जाएगा 8, लिखिएगा 8/25 एक्स का मान 12 दिया हुआ है। एक्स का मान क्या होगा तो 25 गुने 12/8, काटिएगा तो 75/2। यहाँ पर ये एक्स का मान निकल के आए, जल्दी नोट करिए। हो गया होगा तो बताइए, हो गया होगा तो बताइए। चलिए यहाँ तक सबका हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आप लिख लिए। एक्स का मान मालूम चल गया क्या होना है, एक्स का मान मालूम चल गया क्या होना है। अब जरा सोचिए कि ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस करके यहाँ तक निकाले थे हम लोग, तो 96 रुपया में कितना मिल रहा था, तो 24/25 एक्स, घटने के बाद कितना मिल रहा था तो भाई 32/25 एक्स, यहाँ तक तो ठीक है। अब चलिए, एक्स का मान आपको मालूम चल गया है यहाँ पर 75/2। अब जरा सोचिए कि ओरिजिनल के लिए हम बात कर रहे थे, ओरिजिनल प्राइस के लिए अगर हम बात कर रहे थे, ओरिजिनल प्राइस, तो आप क्या लिखे थे कि 100 रुपया में, ओरिजिनल प्राइस 100 रुपया में एक्स केला मिल रहा था, 100 रुपया में एक्स केला मिल रहा था, और एक्स का मान कितना बन के आया था तो 75/2, और एक्स का मान यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एक्स का मान कितना है तो 75/2 है एक्स का मान। ठीक है, तो आप लिखिएगा ना कि भाई 75/2 केला का मूल्य, केला का मूल्य बराबर है 100 रुपया। ठीक है भाई, हम पूछेंगे एक केला का मूल्य क्या होना चाहिए, तो आप बोलिएगा 100/75 गुना 2 चल जाएगा ऊपर, 75/2 चल जाएगा ऊपर, तो क्या लिखिएगा यहाँ से 25×3 = 75, 25×4 = 100, लिखिएगा 8/3 रुपया। एक केला का दाम कितना है 8/3 रुपया। इसीलिए पूछेंगे 12 केला का दाम बताइए, 12 केला का मूल्य बताइए, बोलिएगा 8/3 गुना 12, मतलब 3 से कटवाइएगा, 3 से कटवाइएगा तो 4 से कटेगा, हो जाएगा 32, 8 चौके 32, 32 रुपया। यहाँ तक ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओरिजिनल प्राइस के लिए ये कहानी की है। अब बोलेगा 12 केला का काहे निकाल रहे हैं सर, क्योंकि आपको मालूम है ना कि एक दर्जन का मतलब होता है, एक दर्जन में होता है 12, एक दर्जन बराबर 12, एक दर्जन केला का मतलब हो जाएगा, एक दर्जन केला का मतलब हो जाएगा 12 केला। प्रति दर्जन पूछा है, इसीलिए हम बोलेंगे प्रारंभिक मूल्य है इसका 32 रुपए। यहाँ तक ठीक है, नोट करिए इसको। ये पूरा डिटेल्स इतिहास है कि कैसे कैसे कहां से क्या हो रहा है, इसके लिए पूरा एक्स पर दिखा दिखा के एक एक स्टेप आपको समझा दे रहे हैं। बाकी ऐसा कभी भूल के भी नहीं करिएगा, लेकिन जब कभी भी लगेगा कि भाई कंसेप्ट क्या था तो इस इतिहास को खोल के देख लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन खूब मिलता है, एनटीपीसी का हो अभी एग्जाम आपका, इसमें काम करेगा, चाहे आपका रेलवे वाला ग्रुप डी हो, चाहे आपका एसएससी का सीजीएल हो, मेंस हो, पीटी हो, सीएचएसएल हो, कुछ भी हो, बैंक वाला एग्जाम हो, क्लर्क हो, पीओ हो, क्वेश्चन खूब टकराएगा ये सब।
और जिस समय टकराएगा तो उस समय इतिहास नहीं छापने जाइएगा, सीधे भूगोल पे बनाइएगा इसका क्वेश्चन, देखिएगा आंसर मारिएगा, लेकिन अभी डिटेल्स जल्दी नोट करिए। यहाँ तक सबका हो गया होगा? जल्दी मैसेज करिए हो गया कि नहीं। हो गया तो बढ़ेंगे आगे। हाँ हो गया, ठीक है। अब हो गया तो अब लिखिए, हो गया तो अब लिखिए आगे। ये है ओरिजिनल प्राइस के लिए, ये था आपका ओरिजिनल प्राइस। अब लिखिएगा हम लोग जो घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य था, ओरिजिनल के बाद रिड्यूस्ड प्राइस के लिए बात करते हैं आगे। अब लिखिएगा यहाँ पर रिड्यूस्ड प्राइस। रिड्यूस्ड बोले तब, चाहे अगर बढ़ के बोलता तो इंक्रीज बोलते, तो हम रिड्यूस्ड प्राइस बोले, चाहे इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट प्राइस। रिजल्टेंट प्राइस, रिजल्टेंट प्राइस का मतलब क्या हुआ? परिणामी मूल्य। परिणामी मूल्य घटने बढ़ने के बाद का जो कहानी बनता है। रिड्यूस्ड प्राइस मतलब घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ। पहले तो 32 रुपए दर्जन था, अब दाम कम हो गया, अब कैसे देगा भाई? तो अब पूछते हैं कैसे देगा ये। घटा हुआ मूल्य क्या है उसके लिए समझिए। अब आप घटा हुआ मूल्य में क्या निकाल रहे थे? तो घटा हुआ मूल्य में 75 रुपया में एक्स केला देता है। देख रहे हैं ना, घटा हुआ में 100 रुपया में पहले था एक्स केला, जब 25% कम हो गया तो 75 रुपया में देगा एक्स केला। घटा हुआ मूल्य क्या था बोलिएगा? 75 रुपया में एक्स केला, एक्स केला देता है घटने के बाद। यही ना कहानी था, मूल्य घटने के बाद 75 रुपया में एक्स केला देता है। दैट इज आप लिख सकते हैं ना कि एक्स केला का मूल्य, एक्स केला, तो एक्स का मान तो अपने को आ गया था। एक्स का मतलब आपको आ गया था कितना? एक्स का मतलब है, एक्स का मतलब आया था 75/2, तो वही लिख देते हैं अब। दैट इज 75/2 केला का मूल्य, 75/2 केला का मूल्य 75 रुपया है। तो इसीलिए एक केला का मूल्य क्या होगा? तो लिखिएगा 75/75 और 2 चला जाएगा ऊपर, इसीलिए 12 केला का मूल्य क्या होगा? तो लिखिएगा अब 75/75, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 75/75 अब तो कैंसिल हो जाएगा, 2 गुना 12 करवाइएगा। अब बोलेगा कि ये 75/75 हटा दीजिए, तो क्या होगा? 12 दूना 24 रुपया, 12 दूना 24 रुपया। 12 केला का मतलब है 1 दर्जन बराबर 12 केला, 12, इसीलिए हम लोग बोल दिए। तो घटा हुआ मूल्य बराबर 24 रुपया प्रति दर्जन। घटा हुआ मूल्य पूछेगा तो 24 रुपया प्रति दर्जन बोलिएगा, और जब बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा, प्रारंभिक दाम क्या था? तो 32 रुपया दर्जन था। बुझ गए होंगे अब आप, सारा इतिहास मालूम चल गया। अनामिका मिश्रा, मतलब पहले 96 रुपया में 3 दर्जन मिलता था, अब 4 दर्जन मिला है। एकदम सही बात। 24 रुपया प्रति दर्जन अब इसका घटा हुआ मूल्य है, और पहले का बढ़ा हुआ मूल्य क्या था? तो वो आपको मालूम चल गया है कि बढ़ा हुआ मूल्य यहाँ पर था 32 रुपया दर्जन। ये 32 रुपया प्रति दर्जन, 32 रुपया प्रति दर्जन था। 32 रुपया पहले, पहले 32 रुपया प्रति दर्जन था। 96 रुपया में, 96 रुपया में 3 दर्जन आप खरीदे थे, 3 दर्जन खरीदते थे। 96 रुपया में 3 दर्जन खरीदे थे। ये हुआ कहानी। यहाँ पर क्या बन के हुआ? घटा हुआ मूल्य 24 रुपया प्रति दर्जन है। अब आप, अब 96 रुपया में, अब 96 रुपया में 4 दर्जन देगा, मतलब 1 दर्जन ज्यादा, 12 केला ज्यादा देगा। इसको जल्दी नोट करिए, लिख लिए होंगे। तो अब इस क्वेश्चन का दाम, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये तो मालूम चल गया आपको
कि केला के मूल्य में 25% की कमी होने से एक व्यक्ति अब 96 रुपया में 12 केला ज्यादा खरीदता है, तो प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य क्या है? तो बोलिए घटा हुआ मूल्य, अब बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, 24 रुपया दर्जन। प्रारंभिक मूल्य बताइए, तो 32 रुपया दर्जन। ये तो क्लियर हो गया सबका। अब आप क्या करिएगा उसको समझिए। अब हम सारा इतिहास मिटा देते हैं। अब सब कुछ हम मिटा दे रहे हैं। अब कैसे बनाइएगा उसके लिए समझिए। अब बनाएंगे कैसे उसके लिए समझिए। यहाँ पर और करके लिखिए कि डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर लिखिएगा डिफरेंस इन प्राइस। डिफरेंस इन प्राइस, मात्रा में अंतर बराबर मूल्यों में अंतर। इसको लिखिए, मात्रा में अंतर बराबर मूल्यों में अंतर। डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर लिखिएगा डिफरेंस इन प्राइस। मात्रा में अंतर बराबर मूल्यों में अंतर। अगर यहाँ से दाम घटता है, प्राइस इन डिक्रीज करता है, दाम घटता है, तो सामान ज्यादा मिलेगा आपको। उल्टा समझिएगा, दाम बढ़ता है तो ये आइटम कम हो जाएगा। सिंपल बात है। दाम बढ़ेगा तो सामान, अगर उतना ही पैसा खर्चा करिएगा, पैसा आप कांस्टेंट रखिएगा, तो इसका मतलब है दाम बढ़ेगा तो सामान कम मिलेगा, दाम घटेगा तो सामान ज्यादा मिलेगा। जब पैसा हम उतना ही खर्चा करना चाहते हैं तब का केस। तो ये हमेशा उल्टा चलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, प्राइस और क्वांटिटी वाला कहानी। ठीक है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज और क्वांटिटी। आप लिख दिए यहाँ पे डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस। क्वेश्चन में अब जैसा दे, कमी वृद्धि दे, कुछ भी करे, आप काम यही करिएगा। डिफरेंस इन क्वांटिटी, सामान में कितने का अंतर? 12 केला ज्यादा मिला हमको। हम लिख देंगे सामान में कितने का अंतर? 12 केला का। 12 केला ज्यादा मिला, 12 केला। ये किसके लिए काम करेंगे? ये जो काम करे थे डिफरेंस इन क्वांटिटी डिफरेंस इन प्राइस, किसके लिए? तो ये दाम घटने के बाद रिडक्शन ऑफ प्राइस हो रहा है। आप बोलिएगा इसको, ये किसके लिए हो रहा है? तो फॉर, ये बोलिएगा फॉर रिड्यूस्ड प्राइस। रिड्यूस्ड बोलिए, चाहे उसको रिजल्टेंट बोलिए, रिजल्टेंट बोलिए, रिजल्टेंट प्राइस। ये कहानी जो लिखवा रहे थे, ये रिड्यूस्ड या रिजल्टेंट प्राइस। अगर बोलता केले के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, इंक्रीज होने पर 12 केला कम मिलता है, तो आप लिखते फॉर इंक्रीज्ड प्राइस। रिड्यूस्ड को हटा के यहाँ पर इंक्रीज्ड कर देते, दैट इज रिजल्टेंट प्राइस। परिणामी मान, घटने बढ़ने के बाद क्या होगा उसके लिए। दोनों जगह एक ही बात करिएगा, आंसर उतना ही रहेगा। 12 केला का अंतर है, डिफरेंस इन प्राइस, मूल्य में कितने का अंतर? तो ये 25% लिखिएगा। 25% ऑफ किसका? तो 96 का। 96 का 25%। बढ़ने के लिए दे, घटने के लिए दे, आप यही लाइन लिखिएगा। चाहे यहाँ पर बोल दिया कमी तो बोल दिएगा घटा हुआ मूल्य, यहाँ पर लिखा होता है वृद्धि तो आप लिखते हैं बढ़ने के बाद का मूल्य। आप यही करिएगा। अब 25% 96 का कितना? तो 96 का 50% आधा होगा 48, और उसका आधा 25% हो जाएगा 24। 25% ऑफ 96 का मतलब 24। 12 केला का मतलब 1 दर्जन। 1 दर्जन का दाम कितना? बोलिएगा अरे सर 3 पन्ना में लिखवा दिए पूरा इतिहास। 3 पन्ना में पूरा इतिहास, तब जाके बोले आंसर ये होगा। अब तो समझ में आ गया क्या कहानी बनेगा। घटा हुआ मूल्य क्या है? 24 रुपया दर्जन। लिखिएगा दैट इज रिड्यूस्ड प्राइस कितना? तो बोलिएगा 24 रुपया दर्जन। 24 रुपया दर्जन। यहीं से बोलते सीधा कि 12 केला ज्यादा, 12 केला का दाम 25% ऑफ 96 मतलब 48। 1 दर्जन 12 केला को बोलते, 1 दर्जन का दाम हो गया सीधे 24। यही आपका आंसर। बोलेगा इसमें अगर पूछ दे कि नहीं ओरिजिनल प्राइस बताइए, तब क्या बोलेंगे सर? मन में आएगा अभी तुरंत कि फॉर ओरिजिनल प्राइस। लिखिएगा यहाँ पर ऊपर में लिख रहे हैं
फॉर ओरिजिनल प्राइस क्या करिएगा, तो ये कौन सा दाम था, बोलिएगा घटा हुआ मूल्य है। मतलब 75% का दाम आप 24 रुपया लगा रहे थे, 24 रुपीज लगाए हैं कब, जब 75% है, तो 100% का मान क्या होगा, बस यही पूछा गया। 75% का मान 24 है, तो 100% का मान क्या होगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, 24/75 गुना 100। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, 24/75 गुना 100। 25 से काटिएगा तो 3, 25 से काटिएगा तो 4, 3 से काटिएगा तो 8, यही होगा 8 चौके 32 रुपया प्रति दर्जन। बोलिएगा बहुत बढ़िया हो गया। अब बताइए समझ में नहीं आया तो। घटा हुआ मूल्य क्या लिखिएगा, 12 केला का दाम 96 का 25%, 24 रुपया। तो घटा हुआ दाम 24 रुपया दर्जन, बढ़ा हुआ दाम कितना था, पहला वाला ओरिजिनल, तो 75% का दाम 24, 100% का मान कितना, 32 रुपया आंसर। तो ओरिजिनल पूछेगा तो 32, घटा हुआ पूछेगा तो 24, दिक्कत है तो बोलिए। इंक्रीज होता तो क्या होता, एकदम सही, इंक्रीज होता मिश्रा जी, पूरा क्वेश्चन का ऑपरेशन कर देता है। यहाँ तो इंक्रीज प्राइस ये 24 हो जाता, ये काम यही करिएगा, यहाँ पर डिक्रीज की जगह पे इंक्रीज प्राइस बोल देते, इसको बोल देते इंक्रीज्ड प्राइस। ये तो समझ में आ गया। यहाँ पर रिडक्शन का मतलब है इंक्रीमेंट होता, इंक्रीज्ड वैल्यू होता, कमी की जगह पे वृद्धि होता, यहाँ पर हो जाता मोर की जगह पे लेस। तो आप बढ़ा हुआ दाम कहते 24 रुपया दर्जन। तो अब जरा सोचिए कि बढ़ा हुआ दाम है 24 रुपया दर्जन, तो करना क्या है आपको, तो आपको करना क्या है, उसके बाद का कहानी आप क्या लिखते हैं यहाँ पे डाल देते हैं आपको, देखिए यहाँ पे समझिएगा। ये बढ़ा हुआ दाम है 25% बढ़ने के बाद, तो आप लिखते ऑल्सो 125%, जो 75 लिखे थे ना कमी होने के बाद, आप 125% का दाम 24 बोलते, लिखते 100% का मान क्या होगा, बस लिखते 24/125 गुना 100। 25 से इसको कटवाइएगा तो 25 चौका 100, 25 पंचे 5 से कटवाइएगा तो कितना 4.8, 8 चौके 32, 3 4 चौका 16, 3 19, लिखिएगा 19 रुपया 20 पैसा प्रति दर्जन पहले मिलता था, अब बढ़ के हो गया है 24 रुपया प्रति दर्जन। ओरिजिनल प्राइस आपका ये था, ओरिजिनल प्राइस था 19 रुपया 20 पैसा प्रति दर्जन, बढ़ने के बाद दाम हो जाएगा 24 रुपया प्रति दर्जन। नहीं बुझाया तो बताइए, क्लियर हो गया। किसी को दिक्कत अगर है तो जल्दी मैसेज करिए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। एक टाइप का और बचा हुआ है, उसको जल्दी खत्म करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ चुका है यहाँ तक, बहुत अच्छा है। अब ये तो बन जाएगा आपसे। कल बताए थे आयत की लंबाई इतना बढ़ा दी जाए, चौड़ाई इतना % घटा दी जाए, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इसका वैल्यू निकाल दीजिएगा, इसका वैल्यू निकाल दीजिएगा, x + y वाला कहानी कर दीजिएगा। नहीं तो फिर ये ओरिजिनल एरिया लिखिएगा, रिजल्टेंट एरिया लिखिएगा, यहाँ से बढ़ा दी जाए इसका फ्रैक्शन वैल्यू, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख के यहाँ पर जो आएगा फिर क्या करिएगा, इसको गुना करके लिखिएगा, परिवर्तन करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये खुद से बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो में से लिख लीजिएगा, हो जाएगा। हम इसको लेके बढ़ते हैं आगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है, यदि पुरुष 6% और महिलाएं 14% वृद्धि होती है, तो एक साल के बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है, पुरुषों की वर्तमान संख्या क्या होगा। अलग अलग इसमें करिएगा नहीं, लगाइएगा एलिगेशन, खुद से बना के देखिएगा, एलिगेशन रूल बना के लगा के देखिएगा, बन जाएगा आपसे। टोटल दिया हुआ है 5000, पुरुष में बोला 6%, ये मेल का बढ़ जाएगा 6%, फीमेल का बोल दिया है 14% बढ़ेगा,
1 साल बाद शहर की जनसंख्या 55-40 हो जाएगी। तो सोचिए कि ओवरऑल कितना बढ़ेगा। शहर की जनसंख्या पहले था 5000, बाद में हो जाएगा 55-40, मतलब बोलिएगा 540 बढ़ा, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 540 बढ़ा कितना में, तो 5000 में गुना कर दीजिएगा 100। इसी गुना लिखिएगा परसेंटेज करके, कितना बढ़ा, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, इसका 5 से काटिएगा तो क्या लिखिएगा 10.8, ये ना बोलिएगा 10.8। तो 10.8, तो इस बीच में 10.8% बढ़ा दीजिए, 10.8%। इस दोनों के अंतर को यहाँ लिखना होगा, इस दोनों के अंतर को यहाँ लिखना होगा। यहाँ पर 14 में से घटाइएगा तो क्या लिखिएगा 3.2, और इसमें से घटाइएगा तो इसको लिख दीजिएगा 4.8। यही रेशियो बन के आएगा। 16 दूना 48, 16 दूना 32, 16 तिया 48, रेशियो बन के आएगा आपका 2:3 का, 2:3 का। पुरुष के बारे में पूछेगा तो सोचिए कि 5 का मान 5000, तो 1 का मान 1000, 2 का मान 2000, 3 का मान लिखिएगा 3000। मेल पूछेगा तो लिखिएगा 2000, फीमेल पूछेगा तो लिखिएगा 3000। यही आपका आंसर है। मेल पूछेगा तो 2000, फीमेल पूछेगा तो 3000। डिटेल्स करिएगा तो 5000 में से लिखिएगा कि मेल की संख्या को x बोल दीजिए, फीमेल की संख्या को 5000 घटाओ x बोल दीजिए। फिर पूरा इतिहास निकालिएगा कि x का 6% बढ़ा के, तो x गुना 106/100 प्लस 5000 माइनस x में महिला हुआ 14% का वृद्धि, तो 114/100 बराबर लिखिएगा 5540। सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा। तो हम डिटेल्स में उसका नहीं बता रहे हैं, हम आपको एलिगेशन रूल पर ही बता रहे हैं, आप ऐसे ही बनाइएगा। डिटेल्स क्लियर हुआ होगा, एक बार ट्राई करिएगा, दिक्कत बनेगा फिर दोबारा पूछिएगा हमसे। जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो 50 अंक से फेल हो जाता है, 50% अंक लाता है 40 अंक से पास हो जाता है, मतलब मोर देन 40 अंक से पास हो जाता है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। पास परसेंटेज पूछ रहा है, क्या होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन का खुद से बना के देखिएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से बना के देखिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा कल। ये सब चीज अगर दिक्कत बनेगा, नहीं बुझाएगा तो कल डिस्कस कीजिएगा, अपने से बना के ट्राई करिएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन जो आयत का था और इसका 2 क्वेश्चन आपको दिया गया, जल्दी नोट करिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम बढ़ेंगे अब आगे। नहीं लिए होंगे तो फिर वीडियो में खोज के देखते रहिएगा, आगे बढ़िएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट पकड़िए। द प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज बाय 20%। ड्यू टू दिस ए फैमिली परचेज 12 kg लेस सुगर फॉर ₹300। इसका ओरिजिनल कंजम्पशन कितना होगा, करंट कंजम्पशन कितना होगा, ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, करंट प्राइस कितना होगा। मतलब वास्तविक खपत कितना है, वर्तमान खपत कितना है, वास्तविक मूल्य कितना है, वर्तमान मूल्य कितना है। ये पूछा आपसे, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट पकड़िए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट पकड़िए, क्वेश्चन को फिर से बना के देखिएगा। 12 kg का दाम सीधे 300 का 20%, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए इसका भी। ये सब आप खुद बनाइएगा, अभी जितना बताए हैं उस पर बनेगा आपका, नहीं तो फिर इसका कुछ दूसरा भी तरीका बता देंगे एक बार और, लेकिन आप अभी वैसे ही बनाइएगा जैसे हम बताए। हो गया होगा सबका भाई, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये क्वेश्चन था, मिस्टर मोरे स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। स्क्रीनशॉट पकड़िए इसका भी। एंड 15% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, 40% of the remaining he spent on entertainment and transport together, and 30% on medical. He is left with an amount of ₹8775 after all these expenditures. What is Mr. More's monthly income? मिस्टर मोरे का मंथली इनकम क्या था, ये पूछा गया है। स्क्रीनशॉट पकड़िए, क्वेश्चन बना के देखिएगा, कल हम बताए थे इस क्वेश्चन को, इसी टाइप का क्वेश्चन, मतलब ये सेम क्वेश्चन नहीं, इसी पर आपसे बताए थे कि रिमेनिंग रेस्ट वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ये आपको बताया गया था कल। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट पकड़ लिए होंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे क्वेश्चन का। हम बढ़ते हैं आगे, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इसका भी स्क्रीनशॉट पकड़िए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, इसका भी लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट पकड़िए।
19 नंबर हम बताएंगे, सॉरी 19 नंबर प्रीवियस क्वेश्चन हम बताएंगे। इस क्वेश्चन को खुद से बना के देख लीजिएगा अभी। और ये लास्ट क्वेश्चन आज का है, इसका भी स्क्रीनशॉट दीजिए, इसको खुद से ट्राई करिएगा। ये ट्राई योर सेल्फ है, खुद से बना के देखिएगा इसको। नहीं बुझाएगा फिर बताइएगा कल। कल क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। कोई भी डाउट्स अगर आपका रहा हो, जो भी क्वेश्चन भेजा गया था दिक्कत बनेगा तो कल पूछ लीजिएगा हमसे आप। खत्म हो गया कहानी आज का। तो आज की कहानी से पहले हम ये क्वेश्चन को बता देते हैं आपको, ये लास्ट वाला है, इसको बता देते हैं, बाकी बना के देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है आपके एसएससी में। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% water and dry fruits contains 20% of water. How many kg of dry fruits can be made from 75 kg of fresh fruits? क्वेश्चन दिया है कि ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे मेवों में 20% पानी है। 75 केजी ताजे फलों से कितने किलो सूखे मेवे बनाए जा सकते हैं? ध्यान से समझिएगा, आप बनाइएगा कैसे। आपको लिखना है कि जब फ्रेश फ्रूट है, ध्यान से समझिएगा, छापिएगा बाद में, छापिएगा बाद में, समझिए पहले कि फ्रेश फ्रूट के लिए अगर हम बात करें, फ्रेश फ्रूट के लिए बात करें अगर, तो क्या लिखिएगा? फ्रेश फ्रूट के लिए बात करें अगर तो बोलिएगा फ्रेश फ्रूट में, आप बोले कि फ्रेश फ्रूट में 68% अगर वाटर है, 68% वाटर है, तो उसमें पल्प कितना होगा? उसका जो सूखने के बाद बचता है गुद्दा जिसको बोले आप, 68% अगर आप वाटर बोलते हैं तो 32% तो पल्प बोलिएगा ना उसका। निचोड़ने के बाद जो आइटम बचेगा उसी को पल्प बोलते हैं, सोचिएगा। 68% वाटर तो 32% पल्प। अगर हम आपसे पूछे कि फ्रेश फ्रूट में बताइए वाटर इज टू पल्प का रेशियो क्या होगा, वाटर इज टू पल्प का रेशियो क्या होगा? 68/32, 4 से काटिएगा तो 17 चौका 68, 4 से काटिएगा 8 चौके 32। वाटर इज टू पल्प कितना? तो बोलिएगा 17 और 4 से काटेंगे 17 चौका 68, 8 चौके 32, 17:8 का रेशियो। दिक्कत है तो क्रॉस करिएगा हमको यहीं पे, किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो यहीं पे क्रॉस करिएगा। फ्रेश फ्रूट ताजा फल में 68% पानी है तो 32% उसका पल्प होगा। वाटर इज टू पल्प का रेशियो 17:8 है। आगे बढ़ते हैं। एंड इन ड्राई फ्रूट्स, एंड इन ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे में कितना? तो आप बोलिएगा सूखा मेवा में 20% वाटर है, 20% वाटर है और 80% तब हो जाएगा पल्प। जब ड्राई फ्रूट्स में आप देख रहे हैं कि 20% केवल वाटर बचा हुआ, पूरा निचोड़िएगा 20% पानी निकलेगा, बाकी 80% उसका पल्प होगा। अगर हम आपसे यहीं पर पूछ दें कि भाई बता दो कि यहाँ पे वाटर इज टू पल्प का रेशियो क्या होगा, तो बोलिएगा 20/80 1/4। दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। वाटर इज टू पल्प बोलेंगे तो आप लिखिएगा 1:4 का रेशियो। अब ये फ्रेश फ्रूट था, अब ये था फ्रेश फ्रूट और ये हो गया ड्राई फ्रूट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सोचिए कि फ्रेश फ्रूट में वाटर इज टू पल्प का रेशियो है 17:8, जबकि ड्राई फ्रूट्स में दिया हुआ है वाटर इज टू पल्प का रेशियो 1:4। ये स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहे हैं आपको। अब सोचिए तो पल्प तो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए ना भाई। पानी तो भले सूखा हुआ है, धीरे धीरे देखते हैं ना कि सुखा जाता है, सूख जाता है, पानी से उड़ जाएगा, फिर जो बचेगा वही आपका पल्प कहलाता है। तो पल्प तो चाहिए कांस्टेंट ही ना। ये फ्रेश फ्रूट था, ये फ्रेश फ्रूट था, ये हमारा ड्राई फ्रूट है, इसी को निचोड़ने के बाद सुखाने के बाद तो पल्प तो चाहिए कांस्टेंट। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4, कांस्टेंट तो नहीं दिख रहा था। क्या कर देंगे दोनों को बराबर करने के लिए? जब बराबर करने के लिए क्या है तो इसमें आइटम में अगर हम 2 से गुना कर दें तो क्या करिएगा आप? लिखिएगा कि इसको लिखिए तब 2:8 का रेशियो, 2:8 लिखिए उसको। ये बात समझ में आया? अब पल्प तो बराबर हो जाएगा ना भाई, 8 इसका भी 8 इसका भी, ठीक है। तो अगर हम टोटल वेट पूछा जाए कि 75 केजी ताजा फल से कितना सूखा मेवा बनाए जा सकते हैं, तो 17 और 8 25, मतलब 25 रेशियो का मान आप बोल रहे हैं 75 अगर है
तो एक रेशियो का मान कितना बन के आएगा, 3 बन के आएगा। तो हमसे पूछा कि इससे कितना बनेगा, तो 8 2 10 बन के आएगा। 8 2 10 बन के आएगा। आप देखिए यहाँ पे 8 और 2 10, तो 10 रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 3 गुना 10 बराबर 30। मतलब 75 केजी आप अगर फ्रेश फ्रूट खरीदते हैं तो 30 केजी उससे मेवा निकाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स बना सकते हैं। ये कुछ बात समझ में आया होगा। तो इतना आपको हम लिख दिए पूरा स्टेप बाय स्टेप। अब सीधा 68% का मतलब सोचिएगा 32%, 17 और 8 फ्रेश फ्रूट में डायरेक्ट यहाँ से अपना लिखना शुरू करिएगा। ये जो हम लिखे हैं ये आपको समझाने के लिए, ये लिखे आपको समझाने के लिए। आप समझ जाइएगा तो आप सीधे ये बीच वाला आइटम से काम करिएगा। बस आप करिएगा इस बीच वाले आइटम से काम। आप सीधे लिखना शुरू करिएगा यहीं से कि भाई फ्रेश फ्रूट है 68%, 68 और 32, 68% पानी, तो 32% हो जाएगा पल्प उसका। आप यहीं से लिखिएगा फ्रेश फ्रूट में कितना होगा, तो लिखिएगा 17 और 8 का रेशियो। यहाँ पर लिखिएगा भाई ड्राई फ्रूट्स का क्या कहानी, तो बोलिएगा 20% है पानी, इसका मतलब 1:4 का रेशियो। 8 और 4 है दिया हुआ, हम इसको 2:8 बना देंगे। यहीं से बोलिएगा 25 का मान 75, 1 का मान 3, 10 का मान 30, सीधा आंसर है। ट्राई करिएगा खुद से, जो क्वेश्चन इसके बाद वाला है बना के अपने से देखिएगा, दिक्कत बनेगा हमको बताइएगा कल। आप आज का कहानी समाप्त है यहीं पर। आज का कहानी समाप्त है यहीं पर। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए। किसी भी बच्चे को कुछ भी दिक्कत है, पल्प को कांस्टेंट कर दिए हैं, पल्प कांस्टेंट रहेगा, पल्प कांस्टेंट रहेगा। उसका सूखा मेवा जो बचेगा उसमें जैसे ही पूरा निचोड़ दीजिएगा ना, ताजा पानी को, फ्रेश फ्रूट खरीद के लाइएगा, उसको निचोड़िएगा, चाहे इसको आप निचोड़िएगा, तो पानी ना खाली निकलेगा, हो पानी निकलेगा। उसका जो गुद्दा वाला आइटम बचेगा वो तो रह ही जाएगा उसमें। बस वही कहानी है, पानी निकलेगा सूखने के बाद, चाहे ओरिजिनल रहने में। तो यही फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स का कहानी में था। क्वेश्चंस को खुद से आप ट्राई करके देखिएगा एक बार, दिक्कत बनेगा बताइएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं तो बाकी कहानी अब कल हम लोग बात करेंगे। जो क्वेश्चन अभी छोड़ दिए हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप खुद से बना के देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन खुद से बनाइएगा, तरबूजा वाला कहानी है, खुद से बना के देखिएगा। इस क्वेश्चन को खुद से बना के देखिएगा। इसके पहले वाले 2 क्वेश्चन को छोड़े हैं, इस क्वेश्चन को बोले खुद से आप बनाइएगा, इस क्वेश्चन को बोला खुद से बनाइएगा, इस क्वेश्चन को बोला खुद से बनाइएगा। ये तो हम बता दिए एलिगेशन। इस क्वेश्चन को बोला है खुद से बनाइएगा। तो आपके पास 3 4 5 क्वेश्चन बच गया है देखने के लिए। और बाकी फिर इसी क्वेश्चन का जो बताए हैं डिटेल्स, इसका एक और तरीका बताएंगे आपको हम। आप अभी यूज इसी का करिएगा, ये सबसे सिंपल मेथड है, ये सबसे सिंपल है, आप इसी का यूज करिएगा। वैसे एक तरीका इसका हम और बताएंगे कल, आज टाइम खत्म हो गया है। इसी के हिसाब से आप इसको भी कल सेट कर लीजिएगा। अभी जितना बताए हैं उससे ये बन जाएगा। परसेंटेज का एक एक क्वेश्चन बनेगा, परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन हम छोड़े नहीं आपको, परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन आपको हम छोड़े नहीं है, इसलिए आप पूरा पूरा क्वेश्चन बना के ढंग से देख लीजिएगा। कल अब डिस्कस करते हैं 6:30 बजे।